हाय गाइस, वेलकम टू सेजलिंग टी। तो आज मुझे बात करनी है सबा इब्राहिम की, जो कि अपनी बहन, जो कि मामा की बेटी है, रुकैया है शायद उनका नाम, अगर मैं गलत हूं तो मुझे बता देना। उसकी शादी में क्यों नहीं गई? तो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देते हैं। सबा इब्राहिम मोहदा में रहती है जब थी, इस टाइम जस्ट बिफोर कमिंग बैक टू मुंबई। जब वो जमशेदपुर शादी से वापस आई है, तो उस बीच उसकी बहन की शादी, जो कि मामा की बेटी की शादी है, जो कि आमिर के की भी कज़न हुई, आमिर जहांगीर की भी कज़न हुई, और शोएब इब्राहिम की भी कज़न हुई, और सबा इब्राहिम की भी कज़न हुई। ये शोहेब और सबा के मामा की, सगे मामा की बेटी है। जैसे रिजा है सगी मौसी की बेटी, ऐसे वो है सगे मामा की बेटी। और ये पिक्चर्स मैंने यहाँ पे लगाई हैं रेफरेंस के लिए, कि ताकि आपको ऐसा ना लगे कि शादी नहीं हुई थी, ऐसे ही आमिर बोल रहा था। तो शादी हुई थी, और बहन की शादी हुई थी, और मोहदा में ही हुई थी, और ये लोग मोहदा में ही रहते हैं। तो आप बताइए कि मोहदा, ये पहले बॉम्बे से मोहदा गई है, वहां उनसे मिलने नहीं गई कि भैया चलो शादी में नहीं आ पाऊंगी, मेरी डेट्स वहां से मैच कर रही हैं जमशेदपुर वाली शादी से, तो मैं पहले मिल लेती हूँ। नहीं जी, कोई लेना देना नहीं है। जमशेदपुर तुम जबरदस्ती 10 दिन टिक के आए हो वहां पे, जमशेदपुर में तुम्हारा इतने दिन टिकने का कोई मतलब नहीं था। शादी से आने के बाद भी तुम मोहदा में इन लोगों से मिलने ही नहीं गए हो। तो यहाँ पे पिक्चर्स देख लीजिए। ये दुल्हन है, जो ये उसकी बहन लगती है, और ये जिसने फूलों का वो चादर पकड़ी हुई है, वो भाई है उनके। तो जब सबा जमशेदपुर जा रही थी बबली की शादी में, अब ध्यान से देखिए, बबली की शादी में, बबली है कौन? सनी के कजन। ठीक है। सबा ने आज तक तो अपने ससुराल में कोई रोल निभाया नहीं है। न सास ससुर को पूछती है, न सास ससुर के साथ रहती है, न सास ससुर को अपने घर में आने देती है। और जब वो मोहदा में भी होती है ना, तो सास ससुर के घर में नहीं रह रही होती है, वो बेटी खाला और स्टेशन पे चाय पीने, और नानी के घर, और इधर से उधर भटकती रहती है। कभी अपने वो प्लॉट चले जाएंगे देखने, कभी चूड़ियां लेने, कभी अमरूद लेने, कभी तरबूज लेने निकल पड़ती है। वो सास के साथ दिखती ही नहीं है। अगर उसे रहना भी पड़ गया ना, तो वो रुखसाना बाजी के साथ चार बातें करती दिख जाएगी, लेकिन सास के साथ दो बात करती हुई कभी नहीं दिखती। ना उनके साथ खाना खाती है, ना उनसे पूछती है तबीयत कैसी है। और तो और, जब भी अभी रिसेंटली जब सनी उनको अपने क्या बोलते हैं, मेडिकल चेकअप के लिए लेके जा रहा था, उसने बोला हज के लिए जाना है हमें, तो मेडिकल चेकअप करा देते हैं। तो उस मेडिकल चेकअप में भी सनी अकेला अपने पेरेंट्स को लेके जा रहा था, और ये मैडम घर में बैठ के अपनी बेटी खाला और फुप्पी का दावत दे रही थी। किस नाम की दावत दे रही थी? जब तुम्हारे सास ससुर मेडिकल चेकअप कराने जा रहे हैं, आप उनके साथ जाइए, उनको सपोर्ट करने, उनका ध्यान रखने। आप किस नाम की दावत कर रही है? कौन सा आपके घर में सेलिब्रेशन हो रहा है जो दावत कर रही है? वैसे भी अब बेटी खाला के घर तो आप रोज जाती है, ऐसा तो कुछ नया है नहीं, फुप्पी के घर भी जाती है। तो जबरदस्ती का कि मुझे उनके साथ ना जाना पड़े, तो मतलब ये रिलेशन है उसका अपने ससुराल वालों के साथ। बट बबली की शादी के लिए मैडम जी पूरे 7-8 दिन वहां जमशेदपुर में पहुंच गई। जबकि शादी एक दिन होती है, 2-3 दिन इवेंट मान लो, मेहंदी हल्दी और वलीमा 3-4 दिन का मान लो। तो लेकिन नहीं, इसने पूरे महीने भर शॉपिंग करके 7-8 दिन वहां रही है, ये हर रोज व्लॉग बनाए हैं, और वहां जाके भी इसने कुछ करा नहीं है। एक बहू है, नई बहू है, तो बहू के हिसाब से कुछ तो रीति रिवाजों में कुछ तो होता होगा, एक हेल्पिंग हैंड बनूं मैं। इसको कोई लेना देना नहीं, इसने सिर्फ अपने व्लॉग्स बनाए हैं। होटल में जाके रहती थी, वहां पे जाके एडिटिंग करती थी, अपना एडिटर और बुला लिया इनके सर पे, और वहां पे इनका सजना धजना, शॉपिंग करना, घूमना फिरना, खाना पीना चलता रहा। इसने वहां पे एक वीआईपी एंट्री दी थी, और वहां पे जो फैंस बुलाए और उनका मैसअप किया, वो तो अलग ही बात है। तो खैर चलिए हम इस पे बात करते हैं। जब आमिर जहांगीर की बहन, क्या कजन मान लीजिए, सगी बहन नहीं भी है, चलिए कजन मान लीजिए, है तो उसके मामा की सगी बेटी, सगे मामा की सगी बेटी, तो जो मोहदा में ही रहती है, ऐसा नहीं है कि उसको मोहदा से लेके बम्बई जाना है, या कानपुर जाना है, या कोई दूसरे स्विट्जरलैंड जाना है, और वो भी नहीं कि मैं ये पंजाब जाना है या हरियाणा जाना है, कि कोई प्रॉब्लम आएगी कि ट्रैवलिंग कौन करे। इसको मोहदा में, मोहदा छोटा सा सिटी, छोटा सा शहर है, बिल्कुल एक छोटा सा शहर, गांव नहीं बोलूंगी मैं, छोटा सा शहर है, कस्बा टाइप। वहां पे इसके सगे मामा की बेटी की शादी हो रही है उसी विंडो पे। और ये मैडम जी 8-9 दिन के लिए जमशेदपुर निकल जाती हैं।
इसको कोई लेना देना नहीं है अपने रिश्तों से, अपने मामा से। और वैसे तो ये जो सारे भाई बहन इतना बड़ा बड़ा ज्ञान पेलते हैं, खुश रहिए, रिश्ते बनाइए, प्यार बांटिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। कहाँ है फैमिली तुम्हारी भाई? तुम्हारे खुद की फैमिली में इतनी भयंकर दरारें आ चुकी हैं कि तुम्हारी माँ को तुम्हारे घर में अपॉइंटमेंट लेके आना पड़ता है, तुम्हारी बहन तुम्हारे पिताजी से मिलने नहीं आती है, वो बॉम्बे में पड़ी रहती है, लेकिन तुम्हारे पिताजी से मिलने नहीं आती है। तुम्हारी माँ को तुमने अलग कर दिया अपने पिताजी से। कौन से रिश्तों की बात करते हो आप लोग? और सगे मामा ने ही खुद रिवील किया है कि तुम उनकी बहन के साथ 3 साल रहे हो बॉम्बे में। उस भाई के बच्चे की शादी हो रही है भाई, तुम कुछ तो शर्म करो। खैर, तो सबा इब्राहिम जमशेदपुर चली जाती है, जैसे मैंने बोला 8-9 दिन के लिए, वापस आती है। और वापस आने के बाद भी उस मामा से मिलने नहीं जाती है। चलिए माना कि भैया बहुत इंपॉर्टेंट था इसका जमशेदपुर 8-9 दिन जाना, सारे फैंस इसके खाना पीना छोड़ के भूख हड़ताल करके सड़क पे बैठे थे, रेलवे स्टेशन पे बैठे थे कि सबा इब्राहिम आप मुझे अपने दर्शन दे दीजिए और तभी हमें जन्नत मिल जाएगी, हमें सब कुछ, हमारा जीवन सफल हो जाएगा, आपके एक दर्शन हो जाए। तो इसके लिए बहुत जरूरी था, वरना वो लाखों करोड़ों फैंस की जिंदगी का सवाल था। तो इसको जाना ही था भाई जमशेदपुर, ये छोड़ नहीं सकती थी, है ना? यही बात थी ना। क्यों गई थी ये जमशेदपुर, क्यों फैन मीटअप कराया? कहाँ गए वो सारे फैंस? क्या सारे फैंस इसके, सारी इसके 3.5 मिलियन के फैंस जमशेदपुर में रहते हैं? हमें तो नहीं दिखता। आपके घर के नीचे तो 2 आदमी भी नहीं दिखते। आप इतने बड़े यूट्यूबर हैं, इतने बड़े, तो आपका शाहरुख खान सलमान खान जैसा हाल होना चाहिए, विंडो के नीचे लगी होनी चाहिए 500 लोगों की भीड़ हमेशा। अब तो ऐसे ही घूमते रहते हो, आपको तो कोई नहीं पूछ रहा है। ना आपके भाई को पूछता है, ना भाभी को पूछ रहा है, ना आपको पूछ रहा है, सबा इब्राहिम को पूछ रहा है। ये ऐसे ही घूमती रहती है सब, हर जगह मॉल जाती है, ओबराय मॉल और मीरा रोड, और ये जमील भाई के यहाँ जाती है, या भगवान कलेक्शन, कोई नहीं पूछता इसे। तो आपने जो जमशेदपुर का ड्रामा किया था 8-9 दिन का, सारे फैंस को बुला के किसी की शादी खराब की थी, किसी का प्राइवेट इवेंट खराब किया था, तो वो क्यों किया था? चलिए, और फिर आप जब मोहदा से आ गई, पहली बात तो ये 8-9 दिन शादी हो गई है, सब लोग चले गए हैं शादी छोड़ के, लेकिन इन्होंने 2 दिन और एक्सटेंड किया। क्योंकि क्योंकि मैं बताती हूँ क्यों किया। क्योंकि इन्हें 2 दिन का फ्री कोलैबोरेशन मिल गया था होटल वालों का, और इन्होंने सोचा जाके भी क्या करना है, व्लॉग ही तो बनाना है हमें, मौदा की गलियों में क्या व्लॉग बनाएंगे, तो अभी हम यहीं रह लेते हैं, थोड़ा इधर उधर घूम लेंगे। और घूमे भी कहाँ, बच्चों वाले झूलों में घूम रहे थे। और सामने से उसका जो एडिटर है, उसको कैमरा पकड़ा रखा था कि मेरे मुंह पे डाल के रखना कैमरा। मैं यहाँ क्लिप लगाऊंगी जरूर उसकी, मैंने शॉर्ट बनाया हुआ है, आप लोग शॉर्ट देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में शॉर्ट का लिंक डाल दूंगी ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। तो ये इसके व्लॉग में नहीं है, क्योंकि इसके व्लॉग में तो वो दिखाएंगे ना जो कैप्चर हुआ है, लेकिन जो कैमरा लेके बंदा बैठा हो वो तो किसी और के व्लॉग में दिखेगा। खैर, तो ये मैडम जब आ भी जाती है ना, पूरा अपना वेकेशन मना के जमशेदपुर में, 4 थैले भर के, जो फैंस बेचारे मिडिल क्लास फैंस है, इसके लिए सामान ला ला के अपने घर से या खरीद के इसको दे रहे हैं, वो सारे थैले भर के ले आती है बटोर के सब, और आ जाती है मोहदा। तो मोहदा आने के बाद भी क्यों नहीं गई अपने मामा के घर? जाना तो फर्ज बनता था ना। आमिर जहांगीर की अगर लड़ाई है तो आमिर जहांगीर ने एक बात बता देते हैं कि आपके बारे में अभी तक कुछ नहीं बोला है। आमिर जहांगीर ने वो जो बोला है वो शोहेब इब्राहिम के लिए ही बोला है, और वो भी इतना भी ऐसा नहीं बोला है कि जिससे आप रिश्ते तोड़ लें। अगर रिश्ते तोड़े भी है ना, कोई तोड़ना चाह भी रहा है, तो आप तो इन्फ्लुएंसर है, आप करके दिखाइए कि चलो मेरे भाई से प्रॉब्लम थी, मैं आती हूँ। और आमिर भी आपका भाई लगा एक तरीके से, मामा का बेटा है, जो भी रिश्ता बोलिए। आप उनसे बात करिए कि क्या नाराजगी है, क्या हुआ है, मामा से बात करिए कि आपकी बेटी की शादी हुई है, मैं आ नहीं पाई, ये लो मैं अब मिलने आई हूँ। उस लड़की से मिलने जाइए, वो जहाँ पे भी है, अगर दूर है तो बात और है, अगर आसपास ही है तो मिलने जाइए और मामा से बात कीजिए, और शादी में नहीं आने का कारण बताइए। यहाँ तो है कि शोहेब इब्राहिम भी नहीं आया, अपनी माँ को भी नहीं आने दिया, अपनी नानी को भी नहीं आने दिया, जो कि उनकी सगी दादी लगती है, अमीर जहांगीर की। और उस लड़की की जिसकी शादी हुई है, उसकी दादी को आने नहीं दिया। और सबा, आप भी नहीं गई ना, आपने अपने पूरे खानदान में से किसी को जाने दिया है। सनी भी नहीं गया, क्यों? आप तो सनी के लिए इतना कर रही हैं, पूरे अपना ताम झाम उठा के जमशेदपुर चल पड़ी हैं, 6 अटैचियां भर के, 6 सूटकेस भर के आप पहुंच गई हैं। 2 महीने से शादी की तैयारी चल रही थी, तो सनी का फर्ज नहीं बनता था कि आपके कजन के लिए, जो वह वैसे भी आपका गुलाम बना बैठा है, वो आपके चरणों में ही बैठा रहता है, आपके हर हुक्म का पालन करता है, तो आपके लिए वो आपके कजन से मिलने नहीं आ सकता था? क्यों नहीं आए आप लोग? तो
ये जो आप ज्ञान इतना बांट रहे हैं ना पब्लिक को, परिवार के साथ रहिए और खुशियां बांटिए, ज्ञान बांटिए, प्यार बांटिए, ये सब ड्रामा ना आपका पूरा एक्सपोज हो चुका है। और सबा इब्राहिम, जब आप मौदा में थी, तब आपने एक बार भी आमिर से मिलने की कोशिश की? मामा से मिलने की कोशिश की, मामी से मिलने की कोशिश की, रुकैया से मिलने की कोशिश की, आमिर के भाई से मिलने की कोशिश की? किसी से भी नहीं की। आप मौदा जाती हैं, वीआईपी की तरह रहती है, इधर से उधर घूमती फिरती रहती हैं और अपना सामान 4-5 सूटकेस भर के जो आप बटोर के लेके आई हैं वो मुंबई ले आती हैं, ताकि आप अपनी लालची खालाओं को और खालाओं के बच्चों को बांट सके। जो आप एक अलग से 15 मिनट का व्लॉग बना देती हैं कि एक एक सामान निकालेंगे और फिर उनको बांटते फिरेंगे। ये लालच ना आपका बहुत जरूरत से ज्यादा बढ़ चुका है। ये जो है ना एरोगेंस की मैं बहुत दानी हूँ, मैं बहुत सामान बांटती हूँ, तो ये अब पब्लिक डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है। अगर आपका सच्चे प्यार रिश्ते निभाने हैं तो आप दिखाते वहां पे कि मैं अपने मामा की बेटी की शादी में जाऊंगी। वैसे भी इसे शादियों में जाने का तो बहुत शौक है ना? ये सनी से लड़ती रहती है 24 घंटे, मेरे को शादी में नहीं लेके गए, मेरे को शादी में नहीं लेके गए, मुझे तो दुल्हन से भी ज्यादा भयंकर तैयार होना था, तो क्यों नहीं गई अपनी बहन की शादी में? वो तो तुम्हारा पूरा हक बनता था वहां पे जाना और सज लेती दुल्हन से भी ज्यादा, लेकिन नहीं, अब नहीं गई। तो ये इस रिश्तों के ढोंग ना बंद कर दीजिए। और आ, आप लोगों ने तो इसके बारे में जिक्र भी नहीं किया। जाना तो दूर, मुंह से फटे मुंह से 2 सेकंड ब्लॉग पे भी नहीं बोला कि भैया मेरे भाई की बहन की शादी थी, मेरे मामा की बेटी की शादी थी, लेकिन हम बहुत बिजी थे इसलिए जा नहीं पाए। इतना भी झूठ नहीं बोला गया आपसे। और शोहेब जब भीख मांग रहे हैं फोन इस पे, लाइव आके, लाइव आए बंदा पहली बार शायद, लाइव आ रहे हैं, सारे दिन बीवी पति और बहन लगे पड़े हैं भीख मांगने में वोट्स की, तो आके एक बार इस पे भी बात कर लेते ना कि आमिर ने जब इतनी बड़ी बात कही है कि उन्होंने अपनी माँ, अपनी नानी को भी नहीं आने दिया जो कि उनकी दादी है, और खुद भी नहीं आए, तो इस बारे में बात तो करते एक बार। वैसे तो तुम हर चीज को पहले तो एक एक तो कमेंट उठा उठा के बात करते थे, आपके ऊपर कोई नेगेटिव कमेंट लिख देता था तो ऐसे भड़क पड़ते थे। ओह, हमारे पिताजी के बारे में ऐसे कैसे लिख दिया कि हमने अपने पिताजी को अपना बेडरूम दे दिया, हाँ हम तो सड़क पे भी सो जाएंगे, हम तो कार में भी सो जाएंगे उनके लिए, हमारी फैमिली है वो। अब कहाँ गए? अब क्यों नहीं सो रहे? अपनी अम्मी को क्यों नहीं बुला रहे अपने 5 BHK में? अब क्यों नहीं सो रहे जमीन पे, जब आपकी खाला आए हो, इतनी सारी जनता आपके 1-2 कमरे के फ्लैट में जमीन पे सो रही होती है, सोफे पे सो रही होती है? अब क्यों नहीं सभा बुलाती अपनी अम्मी को कि मेरे कमरे में रह जाओ, मेरे घर में रह जाओ? ये सब ढोंग और ड्रामे आपने 3-3.5 साल चला लिए, अब इससे ज्यादा नहीं चल सकते हैं। अरे मामा की बेटी की शादी तो बहुत दूर की बात है, अब तो सगी बहन से रिश्ते नहीं निभाना चाह रहे। अब सगी बहन के पति जो कि तुम्हारा इकलौता बहनोई है, वो तुम्हारे पूरे परिवार का इकलौता बहनोई है, उससे तुम रिश्ते नहीं निभा रहे हो। तुम मामा की बेटी और मामा के बेटे से तो बहुत दूर की बातें हैं। और सबा इब्राहिम का भी दिख रहा है कि जो अपने भाई के ही जैसे होते हैं ना, जड़ें खोद रही है, भाई भाभी जिनकी वजह से आज पब्लिक इसे जानती है, वरना उन लोगों का नाम हटा दो तो इस बंदी को कोई देखे ना। ऐसे बहुत टैलेंटेड बंदियां अपने व्लॉग बनाती हैं रोज के, तो वो बंदी ऐसे जो इसने भाई भाभी ने इसको इतना बड़ा मुकाम दे दिया, इतना प्लेटफॉर्म दे दिया, इतना सिखा के यहाँ तक खड़ा कर दिया, वो अपने भाई भाभी के अगेंस्ट, उनके खिलाफ, उनको शेड करने के लिए, भाभी के लिए घटिया कपड़े लाना, भाभी को उल्टी सीधी बातें सुनाना अपने व्लॉग्स में, वो सब दिखाती है। तो जहाँ सगे भाई बहन का रिश्ता नहीं निभ रहा है, सगे भाई बहन अपने माँ बाप को इतना मतलब इंसल्ट करते हैं, सबा जरा सी चीजें माँ को दे देगी तो दिखाएगी, उन पे चढ़ेगी, उन पे डांटेगी, रात को सोने नहीं दे रही है, उनको बिठा के रखती है, ये सब कर रही है। तो यहाँ से साफ पता चल जाता है कि तुम्हारी कितनी अच्छी अपब्रिंगिंग हुई है और तुम कितना केयर करते हो अपनी फैमिली में, फैमिली मेंबर से। और इसमें आ, कहीं ना कहीं शोहेब इब्राहिम और दीपिका का इतना सा वो जाता है कि बेनिफिट ऑफ डाउट कह लीजिए या कुछ भी, कि इन्होंने जिंदगी में कुछ तो स्ट्रगल किया, कुछ तो मेहनत की है, जहां भी पहुंचे थोड़ा तो अपने दम पे पहुंचे ही हैं। सबा इब्राहिम तो सिर्फ अपनी भाभी और भाई की शोहरत पे या उनके नेम एंड फेम के चढ़ के ही अपना नाम बनाया है, वरना इसे कोई नहीं पूछता था। और ये लड़की भी उनके अगेंस्ट हुई पड़ी है। तो आप सोचिए, पैसा जब ज्यादा आ जाता है ना तो लोगों को ना सारे रिश्ते बेकार लगने लगते हैं, उन्हें सिर्फ पैसा और पैसा दिखना दिखता है, उन्हें सिर्फ ये लगता है कि मैं आगे बढ़ता जाऊं और बाकी रिश्ते सब बेकार की चीजें हैं। तो सबा इब्राहिम
जब मोहदा में ही थी, छोटा सा सिटी है, छोटा सा मतलब सिटी भी क्या, छोटा सा कस्बा है, उसमें आपके सगे मामा मामी रहते हैं, दो मामा शायद रहते हैं, और आपके कजन्स रहते हैं। आप उनके घर नहीं जाते हो, आप दूसरे मामा से मिलती रहते हो, क्योंकि वो आपके आगे पीछे घूमते हैं ना। आपने तो उनको जॉब भी दे दिया। अरे हमने कारी मामा को ना अपने प्लॉट में जॉब दे दिया, उनकी भी मदद हो जाएगी। तुम मदद करना बंद कर दो, ये ड्रामे जो है ना मदद के, वो बंद कर दो। तुम असलियत दिखाओ जरा। तुम ये आके क्यों नहीं बोला कि तुम उसकी शादी में क्यों नहीं गए? इसका जवाब देना हमें। तो चलिए गाइज, इतना ही कहना था मुझे। और इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अपने कमेंट्स ज़रूर बताना मुझे कि क्या उन्होंने सही किया, क्या ये सही कर रहे हैं। अगर ये सही नहीं कर रहे हैं तो फिर पब्लिक क्यों उन्हें इतना सपोर्ट कर रही है? पब्लिक को देखना चाहिए ना कि या तो ज्ञान पेलना बंद कर देना। ये ज्ञान भी बहुत पेलते हैं, भाई अलग लगा हुआ है, बहन अलग लगी हुई है, और असलियत इनकी कुछ और है। तो जरा असलियत पे ही चले और ज्ञान बांटना बंद कर दे। चलिए गाइस, बंद करती हूँ, एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय। इफ यू लाइक दिस कंटेंट, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।